इसमें कुछ कंपनीज के साथ जो टाई अप सरकार का था, कुछ तो देखो आपको भी पता है, मिसयूज की शिकायतें आ रही थी, बार बार सरकार के पास भी पहुंच रही थी। और अब इसमें ये पॉलिसी मैटर है और बजट का भी इसमें इशू रहता है, तो वो माननीय मंत्री जी या सरकार जिस तरह से इस पर फैसला लेंगे उस हिसाब से कर देंगे। पहले तो ये था छुट्टियों में काम टैब पे देंगे हम, तो अभी बस ये जो 2 GB का डेटा मिलता था वो रोका गया है, टैब एज इट इज है। जो गवर्नमेंट ने टैब दिए थे उनका डाटा बंद होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पापा की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो मुझे फ़ोन दिला सके, हमारे फ़ोन में जो रिचार्ज करवा सके। इस वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। सरकार से मांग करें। सरकार द्वारा जो नेट बंद करवा दिया गया है, इससे बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है। हमारी जो पढ़ाई थी, हम जिससे टैब से हम जो पढ़ाई कर पा रहे थे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। यस सर, ये जो नई नई तकनीक आ रही है, हम इनसे वांछित है कि सरकार द्वारा टैब चला दिया जाए, उनका नेट चला दिया जाए, जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके। वो उनका डाटा बंद कर दिया गया। उनका डाटा बंद कर दिया गया है। वो हमें पढ़ने के लिए दिया गया था, जिससे हम पढ़ते थे, और वो डाटा बंद करने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए कृपया करके सर हमारा डाटा चालू कर दें। तो कितना GB डाटा मिलता था? 2 GB डाटा मिलता था। तो सरकार ने ये कहा है कि या तो स्कूल का डाटा यूज किया जाए या घर में आप अपना नेट लगवाओ, तो उससे कितना नुकसान होगा, कितना आर्थिक नुकसान? कई कई घरों में फ़ोन नहीं है, जैसे कि वो डलवा नहीं सकते और उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, तो वो अपना टैब से ही काम चलाते थे, इसलिए वापस चालू करवा दें। 350 डाटा मिलता है और आर्थिक स्थिति किसी की बहुत ही कम है और वो नहीं डलवा सकते, जैसे कि रिचार्ज वगैरह, तो इसलिए सरकार वापस से डाटा चालू करवा दिए गए थे, उनका फिलहाल डाटा बंद कर दिया गया है। तो आपका क्या कहना है, क्या मानते हो जो डाटा बंद किया गया है वो आपके हित में है या नुकसान हो रहा है? ये हमारी वजह से हुआ था, क्योंकि हमने उसका दुरुपयोग किया है। देखिए, ये जो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी एक सुविधा बच्चों के लिए दी थी टैब की, जस्ट आफ्टर कोरोना, उसके बाद बच्चों ने उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। लेकिन धीरे धीरे जो समस्याएं हम एज टीचर्स भी और पेरेंट्स भी फील कर रहे थे, वो ये थी कि बच्चे पढ़ाई की बजाय और भटक गए, क्योंकि आजकल का समय मोबाइल का समय है और कोई भी बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पा रहा। बच्चों ने क्या किया, सरकार ने इतनी अच्छी पहल की कि भी टैब से बच्चे पढ़ाई करें, टीचर्स उसको पढ़ाई कराएं, नई नई टेक्नोलॉजी से हम इंट्रोड्यूस हों, बच्चों को बहुत अच्छे से अपना जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बट बच्चों ने और जैसे क्या किया कि भी उसका वो लॉक वगैरह तोड़वाया और उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से काफ़ी पेरेंट्स की भी शिकायतें आ रही थी कि टैब को वापस ले लेना चाहिए सरकार को। टीचर्स भी हम सब यही फील कर रहे थे कि भाई डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमें टैब कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा है। अब जो है फ़िलहाल का जो स्टेटस है वो ये है कि इसका नेट बंद कर दिया गया है। उससे हालांकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे उनके ऊपर तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे थे वो इस तरह के थे जो टैब का मिसयूज़ कर रहे थे। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। ये सारा का सारा निर्णय सरकार लेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार्य होगा कि वो यदि बच्चों को नेट का डेटा दें तो भी ठीक है, नहीं दें और इसे वापस ले लें तो भी, क्योंकि हर तरह का ही जो है हमें मिक्स सा जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है। हालांकि इसका सदुपयोग होने की बजाय दुरुपयोग बच्चे ज़्यादा कर रहे थे। तो ये जो भी सरकार जो कहेगी हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम, जैसे जो सरकारी स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल हैं, इनमें ज़्यादातर गरीब तबका का बच्चा आता है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि अगर आप 2 GB डाटा लेते हो तो 300-350 रुपये पर मंथ उसको पड़ता है, तो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, इतना बढ़िया क्वालिटी का टैब और इतने अच्छे से उन्होंने डेटा इसे प्रोवाइड किया था। यदि उसका सदुपयोग होता तो हम बहुत ही खुश थे इस चीज़ को लेकर, सभी अभिभावक भी और सभी टीचर्स भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो रहा था, इस वजह से ये दिक्कत थी। अभी यदि मान लीजिए बच्चों ने केवल शिक्षा के पर्पज़ से इस टैब को यूज़ करना है तो ये जो डेटा है ये अफोर्ड उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, नेचुरल सी बात है, बहुत गरीब जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए सरकार अगर इसे दोबारा से चालू करे, बच्चे केवल शिक्षा के लिए इसको यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो माना जा सकता है कि कोई ऐसी कानून प्रतिबद्ध, यदि मान लीजिए कोई बच्चा इसका दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो सही है। जो बच्चे लॉक तोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जो है जब उनके हाथ में टैब आता है तो पढ़ाई
तो उनके हाथ से मतलब दिमाग से निकल ही जाती है और वो तुरंत सोचते हैं किस तरह से शॉर्टकट करके हम इसमें यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं। और ज़्यादा बच्चों से आप पूछोगे जी इंस्टा आईडी बनी हुई है, इंस्टा आईडी बनी हुई है, वो सब टैब पर बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा जो दुरुपयोग किया है बच्चों ने, देखिए साइंस जो है, विज्ञान जो है, हम जब भी बच्चों को निबंध भी कराते हैं, ऐसे भी कराते हैं, तो उसमें इसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों पर चर्चा होती है। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पर बच्चों ने नुकसान ज़्यादा, इसका मतलब दुरुपयोग ज़्यादा किया और फ़ायदा कम उठा पाए। तो ये थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का रहा, लेकिन फिर भी देखिए सरकार का जो भी निर्णय है हमें वो माननी है। बच्चों के परिजन भी आपसे मिले होंगे, तो जो बच्चों के पेरेंट्स या अभिभावक थे, सच पूछिए तो वो भी परेशान थे कि ये जैसे सारा दिन जो है ना पढ़ाई का नाम लेके और पता नहीं इसमें क्या क्या चलाता है, जी आप एक बार देखो। और जब हम उनसे कहते कि जी आप देखो ये तो कि भी इसने लॉक कैसे तोड़ा, ये कैसे हुआ, तो फिर उनके पास भी कोई उत्तर नहीं होता था। वो हमारे आगे हाथ जोड़ के कहते थे कि मैडम प्लीज़ इस टैब को वापस ले लो, हमें ये टैब नहीं चाहिए। 1-2% बस पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अदरवाइज़ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी बिगड़ रहे थे, सच पूछो तो, ये टैब हाथ में लेकर। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो टेक्नोलॉजी में कई बार उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं, और कोशिश ये रहे कि बच्चा उसमें माइनस की तरफ ना जाए, वो प्लस की तरफ जाए। अभी उसमें हमने कुछ कंपनीज इस तरह की भी आई हैं जो मेरे से मिल के गई हैं, उन्होंने कुछ अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, वो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊँगा, मगर अभी इस स्कीम को चालू रखना बंद करना जो आपने कहा अभी तक चालू है। इस पर एक मीटिंग होनी है, बहुत जल्दी हम लोग वो मीटिंग करके उस पर फैसला करेंगे और बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे और दुनिया में जो ग्लोबली जो चुनौतियां हैं उनको वो समझ सके। मगर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ में, बहुत उपलब्धियों वाले देश जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, उनकी भी एक डाटा निकल के आया। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बच्चे हैं वो लिखना भूल गए हैं, वो याद करना भूल गए हैं, इसलिए तख्ती, स्लेट और उनकी लिखाई है वो लिखाई भी बिल्कुल एकदम गलत हो गई है। इसलिए वो लोग उस चीज़ पे जाने लगे जहाँ हम लोग पढ़ के आए, जो हम पढ़ते रहे, तख्ती, स्लेट, ये काम करने की आदत बनना, लिखना, लिखाई साफ होना, वो बहुत दुखी हुए हैं। जितने भी विकसित देश हैं वो वापस इस पे आ रहे हैं। वो भारत में हमारे स्कूलों का दौरा करने के लिए भी आ रहे हैं, कह रहे कि वो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग्स, उनका जो सिस्टम है हमें वो समझना है। तो देखिए, जहाँ हमारे यहाँ पे कुछ लोग दूसरी तरह की बात करते हैं कि यार ये होगा, मतलब जितनी भी नेगेटिव बात जो करते हैं, ऐसे ही जो बहुत उपलब्धियों से भरे हुए देश वो कह रहे हैं कि भाई जो कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए, हमारे सामने समस्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, इसका छुटकारा चाहिए। छुटकारा पाने के लिए वो हमारे अपने यहाँ पे घूम रहे हैं कि जरा बताइए आप लोग कैसे कर रहे हैं। हम तो शुरू से ऐसे कर रहे हैं, क्या बताए कैसे कर रहे हैं, आ जाओ भाई बता देंगे, हम लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए प्लस माइनस है दोनों जगह, जितना लाभ हम लोग टेक्नोलॉजी का लेना उतना टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे, जितना बाकी जिस तरीके से हमारे पैटर्न पे काम चलता है बाकी उस पैटर्न पे काम करके बढ़ाएंगे। नहीं, डाटा कौन सा? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अभी मीटिंग है, उसमें हमने, अरे नहीं, उसमें हमने एक और बात की है कि भाई हमने इस पे आगे क्या फैसला लेना है। कुछ कंपनी ऐसी आई है जिसमें एक दो चीज़ ऐसी, मैंने इसी पे बोला कि मैं इस पर कुछ अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी पहले हमारी मीटिंग्स हो जाए, बात हो जाए, उस पर हमने अभी और काफ़ी सारा परिवर्तन भी करना है, कुछ नई चीज़ें भी लागू करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी जिस पर मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा।